नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रविवार को गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व पर निकल जाने वाले नगर कीर्तन को लेकर बुलाई गई बैठक में सिखों के दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद सिख राजनीति सोमवार को गर्म रही। दोनों गुट जहां अपने पक्ष को मजबूत करने में लगे रहे, वहीं उपरोक्त बवाल को लेकर अपनी सफाई भी दी। सेंट्रल कमेटी में जो कल हंगामा हुआ, विवाद हुआ, उसी के लिए बुलाया गया है। और विवाद होने का कारण था जो पिछले 1.5 साल से जो 5 मेंबरी सदस्य कमेटी को नहीं मान रहे थे, पता नहीं अब अचानक कैसे मानने लगे और पटना गए और वहाँ से एक लेटर लिखवा के लाए। और उसमें वो भी जल्द खुलासा को लेटर कैसे लिखवाया गया है वो भी जल्द समाज को पता चल जाएगा। और लेटर को यहाँ लाके ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि जिससे समाज में विवाद पैदा हो गया। ना तो लेटर किसी को क्लीन चिट दे रहा है कि आप जो आपने गुनाह किए उसमें आपको माफ़ कर दिया जाए कि आप गुनाहगार नहीं है, ऐसा नहीं क्लियर करता है। और ना ही वो 5 सदस्यीय कमेटी को रद्द करता है। सिर्फ 20 तारीख को गुरचरण सिंह बिल्ला को और दोनों पक्षों को बुलाया गया है। तब तक के लिए इस 5 सदस्यीय कमेटी को कामकाज से रोका गया है, सिर्फ 4 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने आके रातों रात लेटर लिया और यहाँ आके ऐसा किया कि 5 मेंबरी कमेटी रद्द हो गई है और हम जो अभी 4 दिन में हम अपना क्या क्या पास कर लें और अपना पहले से रंगत में आ जाएं। जो पहले बड़े बड़े काम उन्होंने किए जैसे पूरा समाज जानता है, फिर अपना रंग में आने का कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग को कदाचित ऐसा मंजूर नहीं था कोई आके फिर वैसे जो पहले घटनाएं वैसी घटनाएं हों और कुछ खुद कोई किसी को हार पहन के कोई बन जाए खुद प्रधान। और हम लोगों बात थी फिर नगर कीर्तन की। हम लोग का जाने का कारण था मीटिंग में कि नगर कीर्तन 2 साल बाद निकल रहा है, किसी तरीका से इसको निकलना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीका से निकलना चाहिए। हम लोगों ने कुछ दिन पहले अकाली दल से मिला था और हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी ने उनको लिखित भी दिया था कि आप लोग नगर कीर्तन का अगुवाई कीजिए, आप अपनी नज़र में नगर कीर्तन निकालिए। ना 5 सदस्यीय कमेटी निकालेगी, ना सेंट्रल कमेटी निकालेगी। और इन्होंने भी उनको आश्वासन दिया था। इन्होंने यहाँ तक आश्वासन दिया कि आप नगर कीर्तन में निकाल लीजिए और बाद में इलेक्शन भी करवा दीजिएगा। लेकिन जब हम लोग गए उनके पास, उनको जब उन्होंने गोलक की बात की कि आप गोलक भी आप रख लीजिएगा, अकाली दल को बोला, तब से इनके मन में पता नहीं क्या बात है, वो वहाँ से मुकर गए। और कल अचानक वहाँ से लेटर लेके आते हैं और बोलते हैं कि नगर कीर्तन हम निकालेंगे। हमारे टेल्को के प्रधान साहब उन्होंने आके बात रखी कि आप समाज के स्थिति को देखते हुए सबसे पहले इन्होंने जब बोला कि CJPC का अधीन नगर कीर्तन निकलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप 5 सदस्यीय कमेटी का थ्रू निकालिए और नहीं निकालना है तो 5 मेंबर चुन लीजिए, 5 गुरुद्वारा के मेंबर चुन के उनका अधीन निकाला जाए। तो ये मानने को तैयार नहीं थे वहाँ से। और जब इन्होंने देखा कि बात हमारे निकलती जा रही है पर मेरे बस की बात नहीं लगी, इन्होंने ऐसा कटाक्ष किया कि वहाँ हल्ला हो गया। पूरा षड्यंत्र था इसका। आज इल्ज़ाम लगाया जा कि हम लोग मीटिंग में हंगामा किया, लेकिन अब किसी का परिवार का बारे में बोलिएगा तो कोई भी तो हंगामा हो गया। तो शुरुआत उधर से किया गया, तो हंगामा हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गया, इसलिए कि अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो रहे थे। यही कारण था जो अपने वो कहना है उनका मुख्य पूरा समाज जानता है। अगर आप लोग मेरे को पर्सनल तौर में जानते होंगे तब देख लीजिए। आप मैं आज प्रशासन में जाके आप लोग जानते हैं, लिस्ट निकलवा लीजिए। भगवान सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब क्या रिकॉर्ड बोलते हैं जो निकलता है कानून, SP ऑफिस से निकलता है कि कितने अपराध मामले हैं भगवान सिंह के ऊपर, निकाल लीजिए आप और उनके ऊपर निकाल लीजिए। तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मेरे को सफाई देने का क्या दरकार है? अगर हम समाज हित की कोई बात करते हैं, आज अगर सबसे ज़्यादा खटक रहा है तो भगवान सिंह का काम खटक रहा है। भगवान सिंह के ऊपर आज समाज के जमशेदपुर के गणने माने लोगों का सर में हाथ था। उनकी बदौलत हमने समाज के कुछ ऐसे काम किए हैं जो हमारे साथ में काम के बराबर कहीं खड़ा नहीं हो पा रहे हैं और मेरे को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ये उनकी चाल है और पुराना उनका ड्रामा है, ऐसे करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अपराध तो जी सद के बोले 50 बार बोले अपराधी, तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, संगत जानती है। ये तो संगत को फैसला करना है ना। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।